लागू किया गया है और हमारे ज़िले में चूँकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट आज 4.05% की है, तो इस ऑर्डर में जो भी गतिविधियां अलाउड की गई है वो सारी कल से खुल जाएगी। और इसी को लेकर के हमने जितने भी व्यापार संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके साथ अभी जस्ट मीटिंग करी है और उनसे ये कहा है कि बाज़ार खोलते वक्त हम ये सावधानी रखें कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना हो, लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें ताकि बाज़ार में ज़्यादा भीड़ नहीं हो और संक्रमण बढ़ने की किसी भी संभावना को हम नहीं उत्पन्न होना चाहते। इसके लिए व्यापार संघों से हमने बात करी है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सारे व्यापार संघों ने बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को स्वीकार किया है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर 8 तारीख के बाद भी ये स्थितियाँ लागू रहती है तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम राज्य सरकार को निवेदन कर रहे हैं और ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है वो पूरे ज़िले में अच्छे से लागू होगा। आज हमने सारे एसडीएम्स और जो हमारे फील्ड के ब्लॉक लेवल और एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं उन सबसे भी वीसी से बात कर ली है। उनको भी यही कहा कि सारे व्यापार संघों से बात करके इसको अच्छे से लागू करवाना है। प्रयास हमारा ये है कि व्यवसाय भी चालू हो और संक्रमण पे जो अंकुश लगा है वो निरंतर लगा रहे और संक्रमण नहीं फैले ज़िले में, और मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। कुछ एक ढील दी गई है संक्रमण कम होने का राज्य सरकार। आज जो बैठक थी इसी संबंध में ये जिला स्तर पे की गई है और हर थाना स्तर पे भी आज बैठकें की गई है व्यापार मंडलों के साथ, पुलिस मित्र जो हमारे सीएलजी के जो सदस्य हैं उनके साथ। प्रयास ये है कि जनता को साथ लेके, जनता के सहयोग को लेके जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करवाते हुए बाजार को। मेरी इसके साथ साथ पूरे उदयपुर वासियों से एक बार फिर अपील आपके माध्यम से, कोरोना ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है। जो भी सरकार की दिशा निर्देश हैं, कोविड गाइडलाइंस है, कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी कृपा करके पालना करें ताकि हम जिस तरह से ये पॉजिटिव केसेज की संख्या कम हो रही है इसको हम जीरो लाएँ और इस बीमारी से निजात पाएं। कि कल नई गाइडलाइन आई थी, मुख्यमंत्री जी ने व्यापार में 6 बजे से 11 बजे तक जो पहले सब्जी, दूध और किराना के व्यवसाय को छूट रखी थी, उसके साथ साथ नई गाइडलाइन के अंदर सभी व्यापारियों को छूट दी। आज प्रशासन ने हमारे सभी व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया, चैम्बर के नेतृत्व में हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि कलेक्टर साहब आप हमारी भावना से सरकार को अवगत कराएं। पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर व्यापारी बहुत दुखी और बहुत पीड़ित है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि घर पे रहकर व्यक्ति मरने की स्थिति के अंदर आ गया है। अगर इसमें छूट नहीं दिलवाएंगे तो कोविड की आवश्यकता नहीं है, अब तो बिगर कोविड ही घर के अंदर कोविड होने की स्थिति आ गई है और व्यापारी अब मरेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, धन कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। अब बहुत सारे लोग तो बाहर निकल ही नहीं रहे, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो घबरा गए, घर के अंदर रह गए। वो अपनी दुकान पर जाकर अगर मान लो आधा घंटा पूजा अर्चना कर ही वापस आ जाएंगे तो भी उनके मन में संतोष होगा। लेकिन इस बात को लेकर 6 बजे से 11 बजे तक का जो आपने समय तय किया है, हमारे कुछ सारे बिजनेस ऐसे हैं जो चाहे सराफा एसोसिएशन हो हमारा, या हमारा कोई लकड़ी वाले व्यापारी हो, हमारे कोई सैनिटरी वाले व्यापारी हो, इलेक्ट्रिक वाले व्यापारी हो, इनका बिजनेस तो ऑटोमोबाइल वाले हो, इनका बिजनेस तो चलते ही 11 बजे से है। तो इसलिए हम सभी ने एक ही मांग की है कि सरकार 6 बजे से 2 बजे तक की छूट दी जाए। पहले तो हमने एक मांग की कि 6 बजे से 11 बजे तक का अलग और फिर 12 से 4 का व्यापारी अलग व्यापार करे, और उसके पश्चात ये मांग की। लेकिन हमने एक सुझाव और दिया कि अगर इस परिस्थिति के अंदर अगर कोई तकलीफ आती है तो सरकार 6 बजे से 2 बजे तक हमारे को छूट दे, जिससे कि हमारा आम व्यापारी, आम व्यक्ति बिजनेस कर सके और आम कंज्यूमर भी अपना काम कर सके। ये हमने मांग रखी है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम चैम्बर के और सभी व्यापारी के भावना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे। आज दिन में भी हमने हमारे उदयपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचराबाद से निवेदन किया था, हमारे सुखलाल जी साहू ने उनसे वार्ता करवाई और उनसे हमने हाथ जोड़कर विनती की। उन्होंने भी कहा है कि भारत जी व्यापारी बहुत दुखी है, निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इसका कोई समाधान निकालेंगे। पुनश्च एक बार इस पर कोई संशोधन हो, यही हमारी मांग थी और यहाँ पर वार्ता बहुत ही अच्छी रही है। और प्रशासन अगर 3 दिन तक कोई निर्णय नहीं करता है तो जो पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही थी,
व्यापारी पूर्णतः प्रशासन के साथ है। हम किसी भी कीमत में कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 8 तारीख बाद भी अगर कोई समय में संशोधित नहीं किया गया तो फिर चैम्बर अपने हिसाब से व्यापारी को खुद दुकानों को खुलवाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। धन्यवाद। कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो किस तरीके से जो है व्यापारिक संगठन कोरोना प्रोटोकॉल का पालना करने वाले हैं? निश्चित रूप से क्योंकि दुकानें कोरोना खुलते ही भीड़ आना स्वाभाविक है। हमने सभी व्यापारियों को कहा है कोरोना की पूर्ण तरह से पालना की जाएगी गाइडलाइन की। किसी भी कीमत के अंदर हम भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करेंगे। जहान है तो जहान है, हम जिएंगे तो धंधा करेंगे ना। इसके लिए हम सरकार के नियमों का पालना करेंगे, राज्य सरकार के नियमों की पालना करेंगे, जिला प्रशासन के साथ करेंगे। और मैंने आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने पहली बार राजस्थान के अंदर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, जिसने बिगर लट चलाए, बिगर एक व्यक्ति के डंडा मारे और यहाँ पर उदयपुर के अंदर इस प्रशासन ने जो काम किया उसके लिए पुलिस भी बहुत सैल्यूट के लायक है। मैं तो आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब कोई व्यक्ति कहते हैं कि हमारा जुर्माना काट दिया, अरे भाई पुलिस जुर्माना भी नहीं काटेगी और दंड लट भी नहीं मारेगी तो क्या करेगी? पुलिस खाली प्रदर्शन करने के लिए तो नहीं है ना। तो व्यापारियों से भी आग्रह है, उदयपुर की जनता से भी आग्रह है कि आप प्रशासन का साथ दें। और प्रशासन से आग्रह यह है कि व्यापारी बहुत पीड़ित और बहुत दुखी है, वह नियमों के तहत जाकर काम करना चाहता है, लेकिन उसके समय की सीमा थोड़ी बढ़ाई जाए, 2 बजे तक का बिजनेस की छूट कर दी जाए, जिससे कि हम हमारा व्यवसाय कर सकें।